Hello everyone, welcome back to my channel. Here I'm back with another video and I hope you all are doing well. So the video starts here and it is going to be my after school routine. And जब मैं स्कूल से आ रही थी तो बहुत तेज बारिश हो रही थी एंड अभी 6:40 या फिर 30 हो रहे होंगे और अभी थोड़ा बारिश बंद हुआ है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट की पढ़ना। सबसे पहले मैं सोची अपना होमवर्क कर लेती हूँ एंड इट वाज ऑफ एसएसटी। मेरे को हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना था बिकॉज टुमारो आवर नोटबुक विल बी सबमिटेड फॉर चेकिंग एंड तो मैं यहाँ पे वो कर रही थी एंड जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारी मैम ग्रुप में भेज देती हैं तो फिर हम लोग वहाँ से करते हैं एंड बस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वही हम लोग करते हैं एंड यस यहाँ पे मैं वो कर रही थी एंड लेट मी टेल यू गाइस मतलब फाइनली अभी हमारा डेट शीट आ गया है हाफ ईयरली का एंड इट विल गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 14th ऑफ अक्टूबर। मतलब 13th अक्टूबर को दशहरे हैं एंड उसके एक दिन बाद ही हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके लिए भी मुझे प्रिपेयर करने हैं एंड ज़्यादा दिन भी नहीं है और फिर बीच में फेस्टिवल भी आ जाएंगे एंड इसके सबसे अच्छी बात मतलब मुझे लगी कि चलो नवरात्रि के जो छुट्टी रहेंगे 3 दिन हमारे स्कूल्स के होते हैं तो इसलिए मैं सोची कि उस टाइम में मैं अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर लूँगी एंड आई विल गोइंग टू बी मेक वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। बाय द वे जो मैं बुक दिखाती हूँ मतलब जिसका बुक का मैं रिव्यू करती हूँ बहुत सारे बुक का तो यू डोंट थिंक सो कि मतलब मैं तुमको फोर्स कर रही हूँ लेने के लिए। वी आर जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर एंड रिव्यू करना हमारा काम है। मतलब बहुत सारे बुक का अगर हम रिव्यू करेंगे तो उसके बारे में तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा बुक तुम्हारे लिए बेस्ट है एंड उसके अकॉर्डिंग तुम अपना बुक ले सकते हो एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ ऑल ऑफ दिस बुक्स और मैं उसमें से कुछ चूज़ भी कर ली हूँ जो बुक्स अच्छे हैं उसे मैं यूज़ करती हूँ एंड लाइक इतने सारे बुक्स यूज़ करना इज़ नॉट पॉसिबल। मैं सोची थी कि मैं उसका कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी बट उसमें नहीं कर पाई इसलिए मैं सोची वीडियो में ही बता देती हूँ मैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम टू द पॉइंट एंड अभी मेरा जो टाइम है मतलब स्कूल से जब मैं घर पे आ रही हूँ तो मेरा पूरा टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में ही जा रहा है क्योंकि आई थॉट कि मैं पूरा अभी सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद से फिर हम रिवीजन करेंगे एंड उसी बीच में हमारा हाफ ईयरली आ गया तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उसमें तो वैसे ज़्यादा चैप्टर्स आएंगे नहीं उतने एंड कल से मैं अपने हाफ ईयरली का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी एंड ये जो वीडियो है ये 1 अक्टूबर का है इसे मैं आज एडिट कर रही हूँ एंड ये वीडियो जाएगा 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पे आई कम्प्लीटेड माई होमवर्क मतलब बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा थे। तो इसे करने के बाद एज यू ऑल नो कि बारिश हो रही थी तो आई वॉज जस्ट क्रेविंग फॉर मैगी तो इसलिए मैं सोची कि अभी मैं चलती हूँ मैगी बनाने एंड लिटरली मैं बहुत दिन से मैगी खा भी नहीं रही थी तो इसलिए थोड़ा मन किया खाने के लिए तो फिर मैं बनाने चली गई और यहाँ मैं मैगी बना के खाने के बाद इंजॉय कर रही थी और छत से बाहर नीचे ऊपर कर रही थी घूम रही थी वैसे ही। और उसके बाद मैं करने बैठी मैथ्स का क्लास एंड ये लेक्चर 30 सितंबर का था मैंने देख पाई थी तो टुडे आई वाज वाचिंग दैट और फिर उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन भी कर रही थी। एंड गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग एक हाफ ईयरली ख़त्म हो गए या फिर अभी भी चल रहे हैं या फिर अभी आने वाले हैं लाइक किसके किसके 14th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं ये वो ज़रूर कमेंट करना। तो अभी मैथ में हम लोगों का चल रहा है सर्कल वाला चैप्टर सॉरी एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर एंड ये 3rd लेक्चर है आई थिंक या 3rd लेक्चर ही था ये। तो इसे मैं कर रही थी एंड कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे और अभी के जो क्लास चल रहे हैं मैथ्स के वो कम चल रहे हैं मतलब कि 50 मिनट्स के कभी हो रहे हैं कभी 45 मिनट्स कभी मतलब कम चल रहे हैं क्योंकि अभी सर ने बोला है कि अभी बहुत लोगों के हाफ ईयरली चल रहा है तो इसलिए वो छोटे छोटे वीडियोस छोटे छोटे लेक्चर्स करवा रहे हैं कि ताकि उन लोगों का बैकलॉग ना बने ज़्यादा। पर मेरा क्या होगा मतलब मेरे हाफ ईयरली तो अक्टूबर में है एंड उस टाइम तो क्लास चलेगा तो मेरा 6 दिन का बैकलॉग बनेगा एंड लेट मी टेल यू गाइस कि हमारे जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें कोई भी गैप नहीं होता कोई भी प्रिपरेशन लीव नहीं मिलती है। एक एग्ज़ाम देखे आने के बाद फिर दूसरी के लिए प्रिपरेशन करनी होती है एंड फिर उसके अगले दिन ही जाके देना होता है। बस अंतर ये है हमारे स्कूल में जो हमारा PA1 होता है वो उसमें 2-2 एग्ज़ाम्स होते हैं एक दिन में विदाउट एनी लीव एंड जो हमारा हाफ ईयरली होता है उसमें उसमें भी लीव नहीं होता बट उसमें एक दिन में एक एग्ज़ाम्स भी होते हैं। लाइक हमारे स्कूल वाले सोच रहे हैं बहुत बड़े वाले काम कर रहे हैं हम लोग एक दिन में एक एग्ज़ाम्स करवा के बट ये अच्छा है कि उतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं हाफ ईयरली में
मतलब हाँ, हाफ ईयरली हाफ आएँगे ही, बस कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स में जो है कम-कम आ रहा है। एंड बात करें मेरे सिलेबस की तो अभी ये मेरा साइंस, मैथ एंड एसएसटी जो है ठीक-ठाक चल रहा है, मतलब ठीक चल रहा है। एंड इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेरा फर्स्ट फ्लाइट में मेरे 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं एंड फुटप्रिंट में मेरे 2-3 बचे होंगे, आई थिंक 2 बचे होंगे। तो उसको मेरे को कंप्लीट करना है एंड हिंदी में मत पूछो, बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं। उसमें मेरा ज़्यादा कृतिका में 1 बचा हुआ है और फिर क्षितिज में मेरा 2-3 बचे होंगे, मतलब ज़्यादा बचे हैं, 2-3 नहीं बचे हैं, ज़्यादा बचे हैं उसमें। और फिर उसके बाद बात करूँ ग्रामर की तो यार मैं ग्रामर में सच में बहुत पीछे हूँ और मैं अभी फर्स्ट चैप्टर्स का बहुत सारा जो पार्ट्स हैं वो मैं उसे देख रही हूँ लेक्चर एंड लाइक मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं ग्रामर भी कंप्लीट करूँ। मैं हमेशा मैथ्स, एसएसटी एंड साइंस में करते जा रही हूँ। बट जब मेरे को टाइम मिलता है तब मैं कभी-कभी टाइम मिलता है तो फिर मैं वो कर लेती हूँ उस टाइम में इंग्लिश या फिर हिंदी। और फिर इंग्लिश, हिंदी में व्याकरण भी है, ग्रामर भी है, सब करना पड़ता है। तो फिर इसलिए मेरा बहुत कम हुआ है ग्रामर में एंड व्याकरण में मेरा 2 चैप्टर हुआ है। एंड यहाँ पे आई कंप्लीटेड माय मैथ्स का लेक्चर। उसके बाद मैं सोची अभी साइंस का क्लास होगा तो उससे पहले मैं चैप्टर जो है उसे रिवाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो तब से मैं नोट्स बनाते जा रही हूँ और लेक्चर देखते जा रही हूँ। जब भी दूसरा लेक्चर देख रही हूँ तो मैं रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए मैं सोची अभी आज चैप्टर को रिवाइज़ करके और फिर आगे बढ़ेंगे, लेक्चर देखेंगे। तो या आई वाज़ जस्ट रिवाइज़िंग बट देन आई रियलाइज़ जब मैं फ़ोन देखी तो लेक्चर मतलब पहले का ख़त्म हो चुका था लाइव होके, बट वो फिर मेरा बाद में ओपन ही नहीं हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई। जब मैं लाइव पे जा रही थी तो उस पे दिखा रहा था, फिर रिफ्रेश कर रही तो हट जा रहा था एंड साइंस के कंटेंट में वो लेक्चर दिख भी नहीं रहा था। तो जहाँ तक मैं रिवाइज़ कर पाई थी फिर मैं उसके बाद बंद कर दी क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था आगे रिवाइज़ करने के लिए, बहुत बोरिंग सा लग रहा था। तो उसके बाद मैं सोची कि अभी मैं हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करने में लगती हूँ एंड हियर आई वाज़ डूइंग मंगलेश डबराल जो संगीतकार वाला चैप्टर था। तो इसे आई वाज़ डूइंग एंड इसमें संगीत वाला कुछ था एंड इस क्लिप की क्वालिटी थोड़ी डल है ये क्योंकि मैं ये दूसरे फ़ोन से शूट कर रही थी एंड इसको सेंड करके फिर मैं इसे एडिट की। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ही इसमें रिकॉर्ड की एंड इधर मैं यहाँ कंप्लीट की एक चैप्टर एंड 8 तक हिंदी बहुत अच्छी लगती थी बट 9 से सारा हिंदी बदल गया। उसमें ऐसे-ऐसे पोएम आते हैं जो पढ़ने का मन नहीं करता और स्टोरी आ जाते हैं तो पूछो ही मत, इतना लेंथी स्टोरी आ जाते हैं। जैसे कृतिका का चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है लाइक इतना लेंथी है, उसे रीड करने में पूरा टाइम निकल जाता है। तो या that's for today and I hope you enjoy this video and don't forget to subscribe my channel if you are new and see you in next videos.